और अब हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 में। गीता देवी हमारे साथ है। गीता जी चुनावी मैदान में उतर रही हैं वार्ड नंबर 2 से। किन मुद्दों के साथ क्या क्या कराएंगी, क्या क्या होगा अब की बार वार्ड नंबर 2 में? हेलो, वो मेरे भाई साहब है जी, 2-2.5 साल हो गए जी। कौन से गांव हैं वैसे वार्ड नंबर 2 में? रीठौज, नएगाम, दमदमा, बैरपे, शहजाबाद। नया गांव आ रहा है पक्का? मुझे मालूम नहीं है। क्या फिर ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में रहने चाहिए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस लगातार आप तक वो खबरें पहुंचाता है जिनसे आपका सरोकार है, जो आपके मसले हैं, जो आपके मुद्दे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए ड्रॉ डाले जा चुके हैं और साथ ही पहले चरण के जो चुनाव हैं उनकी घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि गुरुग्राम का नंबर उसमें नहीं आता है, लेकिन जो नगर परिषद और ब्लॉक समिति और पंचायतें हैं वो जो है अपने चुनावों की तैयारियों में लगी हुई हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दे। और इसी के चलते फिलहाल हमारे साथ जो है वार्ड नंबर 1 में हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन जो उम्मीदवार फिलहाल मैदान में है, और अब हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में जो अगर बात करें तो पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों से एक उम्मीदवार है, और अब क्योंकि महिला की सीट आई है तो महिला सीट से जो इस बार खड़ी हो रही हैं, उम्मीदवारी जो कर रही हैं, उनका नाम है गीता देवी। गीता देवी हमारे साथ है। गीता जी चुनावी मैदान में उतर रही हैं वार्ड नंबर 2 से। किन मुद्दों के साथ क्या क्या कराएंगी, क्या क्या होगा अब की बार वार्ड नंबर 2 में? हेलो, वो मेरे भाई साहब है जी, 2-2.5 साल हो गए जी। नड़ते जी परेशान का वो नहीं है। हमें तो पानी किसी प्रकाश के लिए रहे हैं, पानी के लिए वार्ड नंबर 2 पे हम चुनाव पे चालू है गए। अच्छा, चुनाव पे चालू तो है गए आप, लेकिन क्या क्या कराओगे? आप चुनाव लड़ रहे हो या आपके भाई साहब, जो बड़े भाई साहब है वो चुनाव लड़ रहे हैं? मैं लड़ रही हूँ गीता जी। आप चुनाव लड़ रहे हो ना, तो भाई साहब की बात क्यों कर रहे हो? मैं लड़ रही हूँ चुनाव पे जी, गीता देवी। और वार्ड नंबर 2 चुनाव पे खड़ी हूँ जी। 2.5 साल हो गई जी लड़ते। कौन से गांव हैं वैसे वार्ड नंबर 2 में? रीठौज, नएगाम, दमदमा, बैरपे, शहजाबाद। नया गांव आ रहा है पक्का? नहीं, नए गांव नहीं आया था। नया गांव नहीं आता है कि कौन सी किताब कौन सी पढ़ी थी इन सब चीज़ों को याद करने के लिए? एक तो शहजाबाद आएगा, शहजाबाद, दमदमा, बैरपो, रीठौज, ये सारे गांव आएंगे जी। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई किसने है, किसने आपको याद किसने कराई है? किसी ने नहीं कराया जी। तो आपको नया गांव कैसे याद आया? एकदम आ गया जी। एकदम आ गया, चलो एकदम याद। अच्छा, कोई नहीं, अभी क्योंकि हाल ही में जो है ना वो अभी नगर निगम में गया, इसलिए शायद इनको वो है जो है याद आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कितने टोटल गांव जो हैं वो वार्ड नंबर 2 में है? टोटल 12 गांव है जी। 12 गांव है। अच्छा, और अब आप ये बताइए कि इन 12 गांव में जनसंख्या कितनी है, मतलब आबादी कितनी है, और वोट कितनी है? वोट कितनी है मुझे मालूम नहीं है। कितने वोट हो जाएंगी जी? नहीं पता है? नहीं पता जी। बताया नहीं बताया कौन जी। बताते हैं वैसे? कौन बताता कौन है? बड़े भाई साहब बताते। क्या नाम है? महिपाल जी। महिपाल। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने नहीं बताया अभी? नहीं बताया जी मुझे तो। अच्छा, आपको नहीं समझाया अभी? नहीं समझाया जी। अच्छा, समझाना चाहिए था वैसे। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, और कभी आप गांव में गई हो, घूमी हो अपने गांव में, दूसरों जो और भी गांव हैं उनमें 12 गांव में घूमी हो? नहीं गई जी, मैं अभी कहीं भी नहीं गई जी। तो चुनावी मैदान में क्यों उतरे हो जी? क्यों उतरी हो? अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अगर आप किसी उम्मीदवारी करती हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बस इतना। हाँ जी। होनी चाहिए? हाँ जी। क्या आपको जानकारी है? सच बताना। हाँ जी। जानकारी है? हाँ तो जी। बताइए वोट कितनी है? वोट की अभी मालूम नहीं है जी। तो हाँ, कितनी अब बताओ, हो जाएंगी नहीं, फिलहाल कितनी है? वोट तो फिलहाल की तो ना अंदाज मुझे। तो फिर आपको जानकारी है या नहीं है? अभी अंदाज इतनी नहीं है कितनी वोट हो जाएंगी, कितनी नहीं होंगी। अच्छा, हाँ जी। अभी नहीं पता ही है। अच्छा, दूसरे उम्मीदवारों का नाम पता है कि कौन कौन खड़ी हो रही है, कौन कौन नहीं खड़ी हो रही है?
नहीं पता जी, मुझे ऐसी कौन कौन खड़ी हो रही नहीं हो ठीक है, जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं कि आखिर वार्ड नंबर 2 की जो ये पहली उम्मीदवार जिसके बारे में मैंने आपको बताया, गीता देवी जो है वो कितनी एक्टिव हैं, उनको कितना ज्ञात है कि इस बार वार्ड नंबर 2 की तस्वीर कैसी होने वाली है। हालांकि उनको ठीक से ये भी नहीं पता है कि वार्ड नंबर 2 में जो गांव आते हैं वो कितने हैं और उन गाँवों के नाम क्या हैं, उनकी आबादी कितनी है, उनकी वोट कितनी है। और ये जो है चुनाव में जो है लड़ने के लिए मैदान में जो है वो उतर चुकी हैं। ये तस्वीर सिर्फ इसकी नहीं है, गीता देवी की केवल ये तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है हर उस देहात की जहां पर महिलाओं को पीछे रखा जाता है, जहां पर पुरुष जो है अपने आप को, क्योंकि सरकार ने ये सीट जो है महिला के लिए रिजर्व कर दी है और पुरुष जो है वो चाहते हैं कि क्यों ना हम अपने घर से किसी और को लड़ा दें। वो उनकी बीवी भी हो सकती है, वो उनके भाई की बीवी भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। लेकिन आप इसको कितना सही मानते हैं कि उम्मीदवार जो है वो इस तरीके का है कि उसको ये ही नहीं पता है कि आखिर मेरे साथ या फिर ये सब हो ही क्या रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे ऐसी कई महिलाओं से मैं आपको मिलाऊंगी, क्योंकि जो सरकार ये दावा करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से गीता देवी की तरह महिलाएं चुनावी मैदान में उतरेंगी तो आप सोच सकते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास किनके हाथों में आप देने के लिए जा रही हैं। और क्या लगता है आपको, क्या फिर ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में रहने चाहिए? वो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। खबर को शेयर इतना करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं जो चुनावी मैदान में है वो थोड़ा सा सोच समझ कर अब की बार जो नामांकन है वो भरे, क्योंकि इस बार गुरुग्राम प्लस जो है इसी पड़ताल पर निकला है कि आखिर महिलाओं को आरक्षण जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो केवल और केवल नामांकन भरने के लिए है या फिर विकास करने के लिए भी है। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।